जय श्री गणेश। मंदिर दर्शन की श्रृंखला में मैं सुनीता शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चलेंगे जयपुर के चांदी के टकसाल में स्थित महालक्ष्मी मंदिर में। यह मंदिर जयपुर का सबसे पुराना मंदिर है और इसको करीब 1000 साल हो चुके हैं। इस मंदिर को जयपुर की स्थापना के साथ ही बनवाया गया था और राजा मानसिंह प्रथम ने बनवाया था। यहाँ पे महालक्ष्मी की पूजा के साथ साथ भैरव बाबा की भी पूजा की जाती है और सर्वप्रथम यह मंदिर सिर्फ तत्कालीन महाराजाओं के लिए या राज परिवार के लिए ही खुला होता था और वो भी धनतेरस और दीपावली के दिन, लेकिन अब ये आम जन के लिए भी खुल गया है। और सर्वप्रथम जब सिक्के बनाए जाते थे तो महालक्ष्मी के चढ़ाए जाते थे, उसके बाद ही राजकोष में जमा करवाए जाते थे। साथ ही साथ इसमें ऐरावत हाथी, इंद्र और 2 उल्लू जो है वो माता महालक्ष्मी का पूजा सत्कार करते नजर आ रहे हैं। यह श्री महालक्ष्मी जी का मंदिर है। ये राजा मान सिंह जी फर्स्ट, उन्होंने जयपुर बसने से 100 साल पहले ये मूर्ति आमेर टकसाल, जो इससे पहले आमेर टकसाल हुआ करती थी, वहाँ ये विराजमान थी। उसमें तांबे की मुद्रा बनती थी। फिर जब जयपुर बसने की प्लानिंग हुई, महाराजा मान सिंह फर्स्ट ने इसको जयपुर बसने से 100 साल पहले यहाँ इस मूर्ति विग्रह को यहाँ स्थापित किए। यहाँ अश्वमेघ यज्ञ करवाया गया। अश्वमेघ यज्ञ के साथ 6 महीने यज्ञ चला, हवन पूजन हुए, अनुष्ठान विधि विधान से हुआ और ये टकसाल यहाँ चांदी की मुद्रा और सोने की मोहर बनना शुरू हुआ। राजा मान सिंह जी अपना खजाना भरा रहे ऐसी कामना करते थे, तो इस मूर्ति के यहाँ यज्ञ हवन अनुष्ठान रोज सपत्नीक करते थे। 1 घंटा केवल मान सिंह जी ही करते थे। यहाँ पब्लिक दर्शन के लिए नहीं आती थी। यहाँ केवल मान सिंह जी अपनी सपत्नी से ही पूजा अर्चना करते थे। ये उस ज़माने का रिजर्व बैंक, यहाँ चारों तरफ फोर्स मिलिट्री रहती थी, उसके सानिध्य में यहाँ पूजा होती थी। सोने चांदी के मुद्रा बनती थी। मुद्रा माता रानी को चढ़ के और फिर राजकोष में जमा होती थी। ऐसे जो राजा थे वो अपनी खजाने और प्रजा में सुख शांति के लिए महालक्ष्मी की स्थापना चांदी की टकसाल पे की। जब से इसका नाम चांदी की टकसाल पड़ा, इसी विग्रह में नीचे ये विष्णु मंडप, विष्णु पुराण में विष्णु मंडप का लेख है। जब समुद्र मंथन देवताओं के और राक्षसों के बीच में हुआ तो 14 रत्न निकले। 8वां रत्न महालक्ष्मी प्रकट हुई। देवता और राक्षस जब आपस में युद्ध कर रहे थे तो एक नारी का जन्म उत्पन्न हुआ समुद्र से। तो देवता कह रहे थे हम ले जाएंगे, राक्षस कह रहे थे हम ले जाएंगे। भोले शंकर प्रकट हुए और कहा ये नारी शक्ति है, महालक्ष्मी है, आप क्या कर रहे हो। सबने प्रणाम किया और महालक्ष्मी समुद्र से नीचे, इसमें कमल का फूल है, ये कमल के फूल से ये महालक्ष्मी पाताल लोक से अपने पृथ्वी लोक के लिए विराजमान हुई। इस प्रकार ये पाताल लोक से यहाँ धरती लोक पे विराजमान है। और ऊपर स्वर्ग का राजा इंद्र और इंद्राणी, ऐरावत हाथी जो समुद्र मंथन में मिले थे, वो माता रानी के ऊपर से आरती और पुष्प वर्षा कर रहे हैं। इनके साथ विष्णु भगवान शेषनाग के रूप में प्रकट हुए, जो मणि मंडप का एक हिस्सा है। इसको विष्णु गुफा कहते हैं। इस प्रकार ये पाताल लोक, धरती लोक और स्वर्ग लोक, इसमें ये विग्रह है। ये मूर्ति 11वीं सदी की बनी हुई है। ऐसा इसमें 11वीं सदी फाल्गुन शुद्धी नवमी बार शनिवार सब कुछ खुदा हुआ है, ऑटोमेटिक खुदा हुआ है। इसमें कोई किद्वंती नहीं है, बाकायदा इसमें ऐसे कि ऐसे लिखा हुआ है। महालक्ष्मी की कृपा सभी को चाहिए, यानी हर आदमी को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई धर्म का हो, सबको 24 घंटे में एक दफ़े महालक्ष्मी जी याद आती हैं। तो महालक्ष्मी की कृपा सबको चाहिए, है ना। ये तो महालक्ष्मी की महिमा है। मंदिर छोटा होने का कारण ये है कि ये मंदिर राज परिवार का, महाराजा मान सिंह जी का एक निजी मंदिर है। इसमें इस मंदिर को बनाने के लिए राजा मान सिंह जी और उनकी पत्नी, पीछे गार्ड और एक पंडित,
इतने ही आदमी बैठ सकें जिससे अपने मन की बात महालक्ष्मी को कह सकें। छोटी जगह में अगर आप प्रार्थना करोगे तो भगवान महालक्ष्मी कृष्ण या विष्णु भगवान उसकी एक बहुत अच्छी तमन्ना से सुनवाई हो जाती है। इस प्रकार ये छोटा झरोका महालक्ष्मी के मंदिर में यहाँ बैठ के महाराजा, दिल्ली का मेन रोड था, इस झरोके से तुरंत देख लेते थे कौन आया है। ये मेन रोड था उस ज़माने में, दिल्ली से जयपुर का मेन रोड था। यहाँ से तुरंत नज़र कर लेते जाली से कि ये कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इस प्रकार ये मंदिर इस झरोके के ऊपर बनाया गया है कि इस दरवाजे में जो भी आदमी अंदर एंट्री लेगा चांदी की टकसाल में, उस पर महालक्ष्मी की कृपा रहेगी और जाएगा तो कृपा रहेगी। इस प्रकार इसको ये मंदिर पोल के ऊपर और छोटा हमारी ये 10वीं पीढ़ी है। 10वीं पीढ़ी इस झरोके से देखते थे। हमारे पूर्वज पहले इसकी सेवा पूजा करते थे, सेवा पूजा करते आए हैं। ये मंदिर पहले केवल दीपावली को खुलता था, अकेली दीपावली और धनतेरस और दीपावली को ही खुलता था, साल में एक दफ़ा, जब लोगों के दर्शन के लिए खुलता था। हाँ, और अब 2022 से पब्लिक के लिए खोल दिया गया, इसीलिए सब लोग इसके दर्शनों का लाभ उठाते हैं। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हिंदू आस्था से जुड़े रहिए। जय महालक्ष्मी।